गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 19 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का कुछ करंट अफेयर्स जो है जो कि स्पीडी से है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी से संबंधित और विश्व संदर्भ में इससे संबंधित प्रश्न जो है पूर्व में इकोनॉमी वाले पार्ट में पूछा भी गया है। तो भारत जो है पांचवी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, इसके बावजूद भी भारत की जो है वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी मात्र 1.8% ही है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं देखेंगे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो चीन की है, जो कि 14.4% है। अमेरिका दूसरे स्थान पे 8.3% है। जर्मनी तीसरे स्थान पे 6.6% है। जापान 3% जो है चौथे स्थान पे, और दक्षिण कोरिया जो है 5वें स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन टॉप 5 में नहीं आते हैं निर्यात में, जिसमें कि सुधार की जरूरत है। तो ये डाटा जरूर याद रखेंगे आप लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है विभिन्न सूचकांक से संबंधित। प्रत्येक वर्ष जो है सूचकांक जारी किया जाता है। कुछ ऐसे सूचकांक है जिसको कि 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो ये इससे संबंधित प्रश्न जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, जिसको कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है, भारत जो है 93वें स्थान पर है। वहीं हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, जो कि हिनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जापान जो है पहले स्थान पे है। वहीं भारत जो है 80वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो कि जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर और भारत जो है 7वें स्थान पे है। टॉप 1 में जो है किसी देश को नहीं रखा गया है, ये याद रखेंगे। वहीं पर हम अगला देखें, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको कि वेल्थुंगर हिल्फे जर्मनी का एक संस्थान है वो जारी करता है। और इस इंडेक्स में जो है भारत 111वां स्थान है, जबकि 2022 में 127वां स्थान था। और पहला स्थान जो है किसका है, तो बेलारूस का है। वहीं पर हम देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, भारत 40वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड पहले स्थान पर है, भारत 126वें स्थान पर है। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत जो है 127वें स्थान पर है। वहीं पर हम देखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसको कि प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पर, भारत 40वें स्थान पर है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जो कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका पहले स्थान पर, भारत 42वें स्थान पर है। वहीं देखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें जिसको कि जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो है पूछा भी गया है। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत जो है 161वें स्थान पर है। वहीं देखें ग्लोबल आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर पहले स्थान पे, भारत 131वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जिसको कि सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, फिनलैंड पहले स्थान पे, भारत 126वें स्थान पर है। वहीं पर अगला जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये मानव विकास सूचकांक 2021, जो कि यूएनडीपी, इसको बार बार पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत का जो है 132वां स्थान है। वहीं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जो है वो, हालांकि इसमें देखेंगे मानव विकास सूचकांक जो है
24 का देखेंगे तो उसमें जो है आ गया है इसका 134वां स्थान, ये भी याद रखेंगे आप, 134वां स्थान हो गया। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, नॉर्वे पहले स्थान पे और भारत जो है 46वें स्थान पर है। इन सब इंडेक्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा, और इंडेक्स है वो पढ़ सकते हैं लेकिन पॉज करके, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जिसको हमने बताया, जिसके के बारे में बार बार पूछा गया है। अगला जो है देखते हैं करंट अफेयर्स में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके अध्यक्ष महासचिव कौन है उसके बारे में जानते हैं। साथ ही जो एसएससी में संगठन से संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं उसको भी हम जो है मोटे मोटे संगठन और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है उसको हम जानेंगे। तो पहला जो है ILO इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका क्या स्थापना 1919 में हुआ था, जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है। और गिलबर्ट होंगेबो जो हैं ये इसके अभी वर्तमान में क्या है महासचिव हैं। इंटरपोल जिसको कि विश्व पुलिस भी कहा जाता है, विश्व पुलिस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, लियोन्स फ्रांस में इसका जो है मुख्यालय है। कॉमनवेल्थ इसमें इसकी स्थापना 1931 में हुई, लंदन में इसका मुख्यालय है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र UNO 1945 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में जो इसका मुख्यालय, एंटोनियो गुतेरस इसके जो है क्या है प्रमुख हैं। और 193 देश है, 193वां देश जो है कौन बना है, दक्षिणी सूडान, ये जरूर याद रखेंगे। IMF जिसकी स्थापना 1945 में हुई, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। और क्रिस्टलिनिया जॉर्जिएवा जो है इसकी सदस्य हैं। और 190 देश इसका सदस्य देश है। अंडोरा जो है हाल ही में इसका सदस्य देश बना है। विश्व बैंक 1945 में स्थापना, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय, अजय बांगा इसके अध्यक्ष, 189 सदस्य देश है। नॉर्वे जो है हाल ही में इसका सदस्य देश बना है। वहीं FAO खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें, इसकी भी स्थापना 1945 में होती है। रोम इटली में इसका जो है मुख्यालय है। वहीं यूनेस्को जो है 1945 में इसका गठन, पेरिस इसका मुख्यालय, आंद्रे ओजेल जो है इसके अध्यक्ष है, प्रमुख है। यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका जो है स्थापना 1946 में होती है, न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय है। WHO इसकी 1948 में स्थापना होती है, जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है। वहीं नाटो की स्थापना 1949 में होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है। और 32वां सदस्य जो है वर्तमान में बन गया है कौन सा, स्वीडन, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं यूरोपीय यूनियन 1958 में इसकी स्थापना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है क्या है मुख्यालय है। और जो है पहले 28 था, ब्रिटेन जो है हट गया है इससे, तो 27 सदस्य इसके जो है सदस्य देश हैं। ओपेक ये जो है तेल जितने भी निर्यातक देश हैं उसके जो है समूह है, इसकी स्थापना 1960 में हुई। वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है मुख्यालय है। और 13 इसमें जो है सदस्य देश हैं। वहीं गुटनिरपेक्ष देश 1961 में स्थापना, जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय इसका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये इसका जो है 1961 में स्थापना होती है और लंदन में इसका जो है मुख्यालय है। वहीं पर हम UNDP का देखें तो 1965 में स्थापना, न्यूयॉर्क में मुख्यालय इसका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई है। न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक भी इसको जो है बोला जाता है, ब्रिक्स देशों का ये बैंक है। मुख्यालय शंघाई में है और इसमें जो है 9 सदस्य अभी देश हैं। वहीं पर अगला देखते हैं, इसमें अगला है WTO के बारे में बता दें। 1995 में इसकी स्थापना, जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। और इसमें 164 सदस्य, 164वां सदस्य कौन बना है, तो अफगानिस्तान। बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है ढाका में, 1997 में इसकी स्थापना होती है। शंघाई सहयोग संगठन SCO इसकी स्थापना जो 2001 में होती है। बीजिंग में इसका जो है
मुख्यालय है और इसमें 9 सदस्य देश हैं। हाल ही में 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान, और इसका जो है पाकिस्तान और भारत भी इसका सदस्य देश है। वहीं आप देखेंगे ईब्सा का जो है 2004 में है और इसमें 3 देश हैं, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 में इसकी स्थापना होती है। संघाई में इसका जो है मुख्यालय है और इसमें मुख्य रूप से 5 देश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका 2015 में जो है स्थापना होती है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है और 102 जो है देश इसमें सदस्य हैं। एंटीगुआ और बारबुडा जो है इसके 102वां सदस्य बन गया है। ये सब जो है एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आज जरूर इसको याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय में तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। हालांकि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में ही हुई है। कोलकाता उच्च न्यायालय की जो है कोलकाता, मुंबई और चेन्नई इसका मुख्य पीठ है, जबकि खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर है। और बम्बई का नागपुर, पणजी और औरंगाबाद है। मद्रास उच्च न्यायालय का चेन्नई और मदुरई जो है ये भी याद रखेंगे। वहीं पर आपको ये भी बताते चलें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1866 में हुई। प्रयागराज में प्रयागराज में इसका मुख्यालय है और लखनऊ में इसकी जो है खंडपीठ है। वहीं पर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। पटना में ही सिर्फ है और ये बिहार में ये है, बिहार का ही सिर्फ है। वहीं पर आगे देखते हैं, इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि हाल ही में जो है 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय 2013, मणिपुर 2013 और त्रिपुरा 13। मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल और त्रिपुरा का अगरतला जो है ये मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो ये जरूर याद रखेंगे। उसके बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में इसका, और इसका जो है हैदराबाद मुख्यालय है। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में इसका विशाखापट्टनम जो है ये है। हालांकि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो उस समय जो है हाईकोर्ट था ही यहाँ पर, बस उसको डिवीजन किया गया, इसलिए इसकी स्थापना 2019 में। तो टोटल कितना हो गया उच्च न्यायालय भारत में? 25 उच्च न्यायालय। यहाँ पर एक दो तथ्य जो है आपको इम्पोर्टेंट बताते चलें कि वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1962 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय, 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद और 25वां तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित हुआ। ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक दो तथ्य और आपको बता दें इसमें कि जैसे कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि अब कोलकाता न्यायालय उच्च न्यायालय जो है इसका खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है यहीं पर सुनवा उच्च न्यायालय एक तरह से है, ये याद रखेंगे। वहीं बम्बई का जो है महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप का मुख्यालय यहीं पे है। और मद्रास का जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी का भी यहीं पर है, ये जरूर तथ्य याद रखेंगे। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि असम में है, तो इसका जो है खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है। और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो है ये यहाँ पर आधिकारिक क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत एवं विश्व में प्रथम जो है उससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि पूछे भी गए हैं, उसके बारे में भी हम इंगित करते चले। जाति जनगणना शुरू करने वाला जो है दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा है? तो बिहार। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का शुरुआत किस नदी पर हुआ? सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ? मुख्य रूप से लखनऊ होते हुए बहती है।
पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जम्मू कश्मीर। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व, ये याद रखेंगे। वहीं पर आप ये भी याद रखेंगे कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल, और सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। ये क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वहीं पर अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है ये आता है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लास्टिक उत्पादन बैग प्रतिबंध करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ान भरने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। पहला जो है भारत का पहला ओडीएफ जो है प्लस जिला कौन सा है? वायनाड केरल, जहां से राहुल गांधी जो है खड़े होते हैं। भारत का पहला सौर शहर कौन सा हो गया है? सांची, मध्य प्रदेश। वहीं पर यह भी याद रखेंगे बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश, ये पूछा जा चुका है। देश का पहला वाटर मेट्रो शुरुआत कोचीन में हुई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश जो है वो भूटान है। पशु सप्ताह गृह कहाँ पे जो है पहला देश का पशु सप्ताह गृह जो है का बनाया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। वहीं पर देखेंगे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का नावपिंड सरदारवा गांव ये है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बेंगलुरु, ये भी पूछा जा चुका है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेवा बस शुरू लेह लद्दाख में। ये सब हम पढ़ा भी चुके हैं पेपर कटिंग का आप लोगों को। ये सब ये बेंगलुरु वाला जो पूछा गया है ये। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है कि दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। वहीं पर भारतीय वायुसेना लड़ाकू इकाई का कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी, ये भी याद रखेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ये पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पास तमिलनाडु में। ये तथ्य जो है जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये विंबलडन के बाद पहला खिताब जीतने वाला अल्कराज जो है इन्होंने अमेरिका में इंडियन वेल्स ये एक जगह है अमेरिका में, उसका खिताब जो है इन्होंने स्पेन के कार्लोज अल्कराज ने जीत लिया है। किसको? रूस के डेनियल मेडवेडेव को हराकर पुरुष वर्ग में। वहीं महिला वर्ग में पोलैंड की ईगा स्वायत्का ने जो है ये पुरस्कार जीता है। ये कहाँ की है ये भी जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये करंट अफेयर्स है 8 अप्रैल को जो है साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये भारत में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आदित्य एल मिशन जो है उसके तहत जो है इसको देखा जा सकता है, ये याद रखेंगे। ये भी आप लोग साथ ही रखेंगे कि 25 मार्च को जो है चंद्र ग्रहण लगेगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है गामा नाइफ के बारे में। ये यहाँ पर जान लें, गामा नाइफ सर्जरी जो है आंखों की जो है आंखों में जब कैंसर हो जाता है उसके इलाज के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है। इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। और देश में पहली बार जो है दिल्ली एम्स ने इस तकनीक का उपयोग कर जो है आंखों की कैंसर को ठीक किया है और इसके इलाज में 80% जो है फायदा हुआ है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि ये होता क्या है गामा नाइफ सर्जरी। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें रेडिएशन के लिए कोबाल्ट 60 सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन से रेडिएशन की 200 किरणें निकलकर एक जगह ट्यूमर पर सीधा वार करती। इससे मरीज को बिना कोई चीज लगाए मतलब या काटे छांटे
से रेडियो एक्टिव किरणों से ट्यूमर को नष्ट किया जा सकता है। ये होता है गामा नाइफ सर्जरी, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि एप्पल जो है गूगल जेमिनी पावर आईफोन जो है ये एआई फीचर वाला ये ला रहा है। इसके बारे में जो है आप लोग याद रखेंगे कि जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है ये कौन ला रहा है, तो गूगल के सहयोग से एप्पल ला रहा है। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।